नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इन सब के बीच अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों को आईना दिखाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को धर्मनिरपेक्षता न सिखाए, क्योंकि इसकी आड़ में लव जिहाद, धर्मांतरण और हिंदुओं की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी जमकर हमला बोला और ये कहा कि लव जिहाद की शुरुआत कांग्रेस शासन के दौरान ही हुई और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को मारना धर्मनिरपेक्षता नहीं है। ये देश हिंदुओं का था और हिंदुओं का ही रहेगा। धर्मनिरपेक्षता की भाषा हमें मत सिखाइए। किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों पर बरसे हैं, सुनिए। आज हमारा देश में कांग्रेस का शासन काल में लात देहात का शुरू हुआ। आज छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और हमारा असम जैसे आदिवासियों लोगों को हर दिन धर्मांतरण के लिए उत्साह दिया जाता है, एनकरेज किया जाता है, और जब उनका खिलाफ आवाज उठता है तो भूपेश बघेल जी बोलता है हम लोग सेकुलर है। अरे हिंदू को मारना थूकना क्या तुम्हारा सेकुलरिज्म है? ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। अभी अभी हमारा सांसद जी ने भाषण दिया था, वसुधैव कुटुंबकम, हम जानता हूँ वसुधैव कुटुंबकम विश्व को हम दिया हो। हमें सेकुलरिज्म का बात मत सिखाओ। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के आप बाबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। भाई और बहनों, जो भी संविधान का विशेषज्ञ है आप बुला के ले आइए, हम बात करेगा। क्या धर्मांतरण को क्या सेकुलरिज्म बोलते हैं? हमारा देश में राम का निशाना मिटा देगा। हमारा आदिवासियों को जुल्म करके धर्मांतरण करना और हमारा ये माता कौशल्य का भूमि कोई अकबर को हाथ में दे देना, ये सेकुलरिज्म नहीं बोलता है और इसका कोई सेकुलरिज्म हम मानने के लिए तैयार भी नहीं। हमारा सेकुलरिज्म बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है। हमारा सेकुलरिज्म हिंदुओं का सभ्यता ने हमें सेकुलरिज्म दिया है। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बार बार सेकुलरिज्म का जिक्र करती है, धर्मनिरपेक्षता का जिक्र करती है, लेकिन उसकी आड़ में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, वहां पर लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहां पर धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के जो सत्ता जहां है, चाहे फिर वो राजस्थान हो चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ हो, जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर आदिवासियों का जिक्र किया और कहा कि उनका हर रोज धर्म परिवर्तन हो रहा है, उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जब लोग छत्तीसगढ़ में इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि वो धर्म निरपेक्ष हैं। क्या हिंदुओं को मारना आपकी धर्म निरपेक्षता है? ये भी जो है हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से पूछा गया है। तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कांग्रेस पर बाबर की पूजा करने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि जो राम मंदिर को तोड़कर बाबर को सम्मान देते हैं, क्या ये धर्मनिरपेक्षता है? ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। इसके अलावा उन्होंने असम में जो सत्ता हिमंता बिस्वा
बिस्व शर्मा चला रही हैं उसका जिक्र करते हुए ये कहा कि राजस्थान में जिस तरीके से कन्हैया लाल का दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, लेकिन अगर ऐसी घटना असम में होती है तो मैं 5 मिनट में हिसाब किताब कर देता हूं। ये भी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। पूरा दिन पहले राजस्थान में किया था, कन्हैया लाल था, वो समय उनको सर्तन जुदा किया। अशोक गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। हम राजस्थान में बोल के आया था, यहाँ अगर असम में किसी का सर्तन जुदा होता था, मैं 5 मिनट में उनका हिसाब बराबर कर देता। और ये मेरा वाला बात नहीं है, ये हम वाला बात है। मतलब जहां भी बीजेपी का सरकार है, कोई सर्तन जुदा करेगा तो हमारा बीजेपी का सरकार भी 5 मिनट में हिसाब बराबर कर देगा। लेकिन कांग्रेस वाला कुछ नहीं कहते, बोले ये सेकुलरिज्म है। अरे हिंदू को लूटने के लिए सेकुलरिज्म है क्या देश में? देश में हिंदू को लूटने के लिए सेकुलरिज्म है क्या? बराबर बात सेकुलरिज्म होता है, लूटने वाला बात सेकुलरिज्म नहीं होता है। गरीब को लूटने वाला बात सेकुलरिज्म है क्या? तो आपको ये मैं बता दूं कि दरअसल जिस तरीके से देश के 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें खासतौर पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चूंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो ऐसे में वहां पर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन बार बार जो धर्मनिरपेक्षता की बातें कर कांग्रेस पार्टी जनता को बरगलाने की कोशिश करती है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जनता को नुकसान हो रहा है, उसको लेकर अब साफ तौर पर खुले मंच से हेमंता बिस्व शर्मा की ओर से यह कहा गया है कि यह देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है और यह भी कहा गया है कि आप हमें धर्मनिरपेक्षता का पाठ ना पढ़ाइए। तो हेमंता बिस्व शर्मा ने चाहे फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हो उन पर हमला बोला और साथ ही साथ राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने साफ तौर पर राम मंदिर निर्माण के लिए कदम नहीं उठाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया और ये कहा कि ये लोग बाबर के हैं, भगवान श्री राम के ये लोग नहीं हैं। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है जो कि जनवरी में तैयार हो जाएगा और जो भगवान श्री राम के हैं वो अपना वादा पूरा करते हैं, जैसा कि मोदी ने अपने तमाम वादे पूरे किए हैं। ये भी हेमंता बिस्व शर्मा की ओर से कहा गया है। लेकिन इस दौरान छत्तीसगढ़ की जनसभा को संबोधित करते हुए कवर्धा में उनकी तरफ से असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून वो लाने जा रहे हैं, इस बात का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन असम में मैं लगातार ये कह रहा हूं कि एक से ज्यादा विवाह ना करिए, दूसरे धर्म में विवाह ना करिए। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि असम में दिसंबर में कानून बनाने जा रहे हैं, हर हिंदू और मुसलमान एक शादी करेगा, दूसरी शादी करने की इजाजत उसे नहीं होगी और दिसंबर में ये कानून आ रहा है। ये भी साफ तौर पर हेमंता बिस्व शर्मा की ओर से कहा गया है। हम सेकुलरिज्म का मतलब जानता हूँ। सेकुलरिज्म का मतलब लाभ देहात नहीं, सेकुलरिज्म का मतलब लाभ देहात नहीं हो सकता है। मैं आसाम में जब जाता हूँ, मैं आसाम में गांव-गांव में मुसलमान लड़का को बोलता हूँ, देखो मुसलमान लड़कियों लोग गुणी है, खूबसूरत है, विद्वान है, आप मुसलमान लड़की को शादी करो तब वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेगा। आपका जरूरत नहीं है आप जाके कोई हिंदू का लड़की को फुसला फासला के शादी करवाने का, वो जरूरत नहीं है। मुसलमान लड़की लोग हैं, मुसलमान में भी लड़की, आप मुसलमान लड़कियों को शादी कीजिए। अगर आप हिंदू को शादी करेगा तो मुसलमान लड़कियों को कौन शादी करेगा? आपको हिंदू करना पड़ेगा। आज हम देश में ये भी बोल रहा हूँ, आसाम में और पूरा देश में हम बोल रहा हूँ, भाई अगर हम सेकुलरिज्म है तो मुसलमान क्यों 3-3 शादी करता है, क्यों 4-4 शादी करता है? तो अभी हम दिसंबर में आसाम में कानून बनाने जा रहा हूँ कि हर मुसलमान और हिंदू हो एक ही शादी करेगा, 2 शादी करने का कोई इजाजत नहीं होगा, कोई इजाजत नहीं होगा। हमारा कांग्रेस वाला लोग बोल रहे कैसे करेगा हेमंत जी? हम बोला दिसंबर का टीवी देखो, अखबार देखो,
जैसे हम बोला है ऐसे करके दिखाएंगे। आपके लिए हम रुकता नहीं। तो कुल मिलाकर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह की राजनीति अलग अलग राज्यों में कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए फिलिस्तीन का समर्थन करने से बाज नहीं आ रही है, तो वहीं चाहे फिर वो पाकिस्तान के लिए उनका प्रेम हो या फिर चीन के लिए उनकी हमदर्दी हो, कई मौकों पर उजागर हुई है। और ये लगातार देखने को मिला है कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। इस तरीके की बातें राहुल गांधी की ओर से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस समेत पूरा जो इंडी गठबंधन है उसको आईना दिखाने का काम किया है और ये साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में यानी सेकुलरिज्म की आड़ में आप धर्मांतरण, लव जिहाद नहीं करा सकते हैं, आप इसे धर्मनिरपेक्षता नहीं कह सकते हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो चुनाव है जाहिर तौर पर और चुनावी जो सभाएं हैं वो लगातार हो रही हैं, चुनावी रैलियों का दौर तमाम राज्यों में चल रहा है और इन सब के बीच अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ में दहाड़े हैं, जहां पर उन्होंने आदिवासियों का जिक्र करते हुए ये कहा कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, वहां पर उन्हें मारा जा रहा है, वहां पर उनका दरअसल धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, लव जिहाद उनके साथ हो रहा है। और अगर भूपेश बघेल ये कहते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता है तो इसका जवाब उन्हें इन चुनावों में दिया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।